आप सभी को नमस्कार। मैं ममता माथुर रविंद्र मंच से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है और इस महामारी से सबसे ज़्यादा नुकसान प्रदेश के रंगकर्मियों एवं कलाकारों को हुआ है। वे रंगकर्मी जो अपने अद्भुत प्रदर्शन से तालियां बटोरा करते थे, आज परेशानी की इस घड़ी में रविंद्र मंच तथा कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग रंगकर्मियों एवं कलाकारों के साथ खड़ा है। रविंद्र मंच प्रस्तुत करने जा रहा है एक ऐसी योजना जिसमें रंगकर्मियों, कलाकारों एवं संस्थाओं को ऑनलाइन प्रस्तुति करने का मौका दिया जाएगा और उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। रविंद्र मंच धन्यवाद ज्ञापित करता है कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर बी.डी. कल्ला सर का और इसी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और रविंद्र मंच की अध्यक्ष महोदया श्रीमती मुग्धा सिन्हा जी का, जिनके सपोर्ट और आइडिया के बिना ये सब संभव ही नहीं था। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक अभिशप्त, जिसके लेखक एवं निर्देशक हैं राजस्थान प्रदेश के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी सरताज नारायण माथुर। नाटक रंग मस्ताने के बैनर पर खेला जा रहा है तथा तो चलिए रविंद्र मंच तथा कला एवं संस्कृति विभाग के इस मजबूत इनिशिएटिव को ऊर्जा प्रदान करें। तारों ने किया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, अब लौट भी आओ पिया। संकेत तारों ने किया, दिन ढल गया, दिन ढल गया, अब लौट भी। स्वामिनी, बड़ा अशुभ हो गया। क्या हुआ? तू इतना आतंकित क्यों है? कृष्ण आए थे आज राजसभा में। सुना था मैंने, उनके आने से तो सब शुभ ही होना चाहिए, ये अशुभ कैसा? पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे वो। ये भी बताया था स्वामी ने। वो तो प्रातः से ही बहुत प्रसन्न थे कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं। कृष्ण के सम्मुख आते ही पूछा तो उन्होंने, कहो कर्ण, सब शुभ है? फिर अशुभ क्या हुआ? कृष्ण के इंद्रप्रस्थ देने अथवा ने किसी भी प्रस्ताव पर युवराज दुर्योधन सहमत नहीं हुए। किंतु इंद्रप्रस्थ तो पांडवों का बसाया हुआ है। यही कृष्ण ने भी कहा था। अंत में पांचों पांडवों को आश्रय 5 ग्राम देने का प्रस्ताव किया। केवल 5 ग्राम? उससे वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? दुर्योधन तो वो भी नहीं माना। बिना युद्ध के सुई की नोक पर लगे धूल के कण के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हुआ। कृष्ण ने समझाया, युद्ध से किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। दुर्योधन तो उन्हीं को बंदी बनाने को तत्पर हो गया। तब स्वामी ने उन्हें रोका। क्या दुर्योधन ने स्वामी की बात भी नहीं मानी? हाँ, फिर देवी कृष्ण ने जो अपना विराट तेज दिखाया, सारी सभा जैसे नेत्रहीन हो गई और कृष्ण सभा से चले गए। अर्थात युद्ध अवश्य भावी हो गया। हाँ स्वामिनी। तेरे स्वामी कहाँ है? कृष्ण उन्हें अपने साथ ले गए थे। कृष्ण उन्हें अपने साथ ले गए थे? हाँ देवी, कृष्ण अपने हाथ से इंगित कर केवल उन्हें ही अपने साथ ले गए। देख, वो लोग कहाँ हैं? जो आज्ञा। खैर, मेरे विचार से वो हमारे विदुर के स्थान की ओर गए होंगे। चल, हम महल की छत पे चढ़कर देखते हैं। आइए द्वारकाधीश, कर्ण के इस राजमहल में आपका स्वागत। कर्ण का महल? कर्ण, ये तो एक राजकीय सेवक को राज्य की ओर से दिया गया आश्रय है। काश कि यह तुम्हारी अपनी कुटिया होती तो मैं आज यहीं विश्राम करता, विदुर के यहाँ नहीं जाता। क्या आयोजन करूं आपके लिए? वैशाली, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। लगता है कोई नहीं। आप बैठिए, मैं आपके। बैठो तुम, सत्कार की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ही है यहाँ कोई नहीं है। कर्ण, एक बहुत बड़ा आघात देने वाला हूं मैं तुम्हें। कहिए द्वारकाधीश।
आघात सहते सहते अब ये कर्ण वज्र का हो गया। कोई भी आघात इसे ठेस नहीं पहुंचा सकता। कर्ण, तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो। क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं राधा मां का पुत्र नहीं? नहीं नहीं, कह दीजिए ये झूठ है। ये सत्य है। तुम राजमाता कुंती देवी के सूर्य से उत्पन्न प्रथम पुत्र हो। मैं सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हूं। हाँ कर्ण, तुम उच्च स्वर में कह सकते हो कि तुम सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हो। पांडवों के सगे भाई, ज्येष्ठ पांडव। यदि ये सत्य है कृष्ण, तो मैं कुंती देवी से दूर क्यों हूं? क्यों सूर्य पुत्र होकर अंधकार में भटक रहा हूं? ये लंबी कथा है। कुंती देवी को दुर्वासा के दिव्य मंत्र से तुम प्राप्त हुए। कौमार्य अवस्था में प्राप्त तुमको समाज के कलंक के भय से उन्होंने एक मंजूषा में रख अश्रु नदी में बहा दिया। कर्ण, आज तक अज्ञानवश तुम अपने सगे भाइयों से द्वेष करते आए हो, किंतु क्या अब भी मैं तुम्हारा ममेरा भाई होने के नाते तुमसे कहता हूं, अपनी मां और भाइयों के पास लौट चलो। यही संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? एक सारथी के परिवार में पला हूं मैं। एक सूत पुत्र के संस्कार पाए हैं मैंने। अश्वशाला की धूल, घोड़ों की लीद से सने शरीर से अब अश्वों के श्वेत की ही गंध आती है। पांडवों के राजमहल में समा नहीं पाएगी ये गंध। पांडु पुत्र अपने स्नेह में, कुंती अपनी ममता में और पांचाली अपने प्रेम में इस गंध को आत्मसात कर एक नई सुगंध से पूरे वातावरण को सुवासित कर देंगे, जिसमें मेरी सांस अवरुद्ध हो जाएगी। नहीं कृष्ण, क्या तुम्हारे इस उपहार के लिए मैं राधा माता के आंचल, वैशाली का प्रेम और दुर्योधन की मित्रता को त्याग दूं? पहले दो की बात तो मैं नहीं कहता, किंतु दुर्योधन को तो तुम्हें त्यागना ही होगा। यह संभव नहीं। जिसने मुझे मान दिया, राजकीय सुख दिया, जिसे मैं वर्षों से भोग रहा हूं, समय समय पर जिसने मेरे स्वाभिमान की रक्षा की, ऐसे मित्र के साथ विश्वासघात करूं? यदि मैं सूर्य पुत्र हूं, प्रथम पांडव हूं, तो क्या यह मेरे आचरण के अनुरूप होगा? बोलो कृष्ण, उत्तर दो। नहीं, कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास। चलता हूं। इतना चिल्ला क्यों रहा है? स्वामिनी की अभी अभी आंख लगी है। क्या फिर कोई संदेश लाया है? नहीं, तेरे स्वामी को खोजता हुआ आया हूँ। मेरे स्वामी तो विशेष सभा में गए हैं। क्या फिर कोई बात है? हाँ, एक एक शब्द याद है मुझे। अश्वत्थामा ने सभा में सेनापति के चयन का प्रश्न उठाया था। तब युवराज दुर्योधन ने तेरे स्वामी के नाम का प्रस्ताव किया। वो बोले, इस युद्ध के सेनापति अंगराज कर्ण होंगे। और अंगराज कर्ण की जय जयकार से पूरा सभा भवन गूंज उठा। ऐसी उत्साह भरी ध्वनि मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वाह, क्या शुभ समाचार सुनाया है। ठहर तो, तेरे लिए मिष्ठान लेके आती हूँ। अरे ठहर, आगे की बात तो सुन। क्या अन्य कोई बात है? हाँ, तेरे स्वामी ने उठकर कहा, पराक्रमी भीष्म के होते हुए मैं ये भार स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा सुझाव है कि इस युद्ध का सेनापति भीष्म को बनाया जाए। और तेरे स्वामी के प्रस्ताव के विरुद्ध किसी का कुछ कहने का साहस ही नहीं हुआ। यद्यपि मेरे स्वामी को यह बात अच्छी नहीं लगी थी और फिर एक बार पूरा सभा भवन जय जयकार से गूंज उठा। वाह, कौरव सेना के सेनापति पद को एक साधारण पुष्प के भांति पितामह के चरणों में अर्पित कर दिया। ये तो स्वामी ने बहुत बड़ी बात की है। आगे का हाल तो बता। फिर पितामह ने युद्ध की योजना बताई, पदों का बंटवारा किया। सारथी दल का प्रमुख प्रतीकमान को, गज दल का दुशासन को, अश्व दल का शकुनी को और पदाती दल का प्रमुख दुर्योधन को बनाया। और मेरे स्वामी को उपसेनापति? नहीं, तेरे स्वामी को शाब्दग्ध और कवच कुंडल रहित बताकर अर्धरथी घोषित कर दिया गया। मेरे स्वामी को? हाँ। दिग्विजय कर्ण को अर्धरथी? पितामह की मति भ्रष्ट तो नहीं हो गई? जिसने उनका मान रखने के लिए सेनापति का पद ठुकरा दिया, उनको उनके ही अधीन राजाओं के सम्मुख अर्धरथी क्या अपमानित किया? क्या मेरे स्वामी ये सब चुपचाप सुनते रहे? नहीं, वो वहां से उठकर चले गए। अब मैं भी जाता हूं। कितना
इतना बड़ा अपमान। सदैव जिसने अपना सर्वस्व त्याग अन्य के लाभ का लक्ष्य रखा, उस सहज पुरुष का इतना बड़ा अपमान। कितनी पीड़ा हुई होगी उनके हृदय को। क्यों? बता प्रभु, क्यों किया ऐसा अन्याय? स्वामिनी को निद्रा से उठा बता देना चाहिए। कर्ण, आज पुनः तुमने मूर्खता की। मैंने तुम्हें सेनापति का पद दिया और तुमने वो स्थान पितामह को दे दिया, जो शरीर से तो जर्जर है ही, हृदय से भी कलुषित है। वो कभी नहीं चाहेंगे कौरव विजयी हो। उनका स्नेह तो सदैव पांडवों के प्रति रहा है। ओह, कैसा दुर्भाग्य है मेरा। द्रोण, कृपाचार्य, यहां तक कि मेरे सेनापति युद्ध तो मेरी ओर से करेंगे, किंतु विजय कामना विपक्षियों की। कैसे चक्र में फंस गया हूं मैं। उत्तेजित ना हो दुर्योधन। कैसे उत्तेजित ना हो? क्यों इतना बड़ा छल किया तुमने मेरे साथ? एक साथी के झोपड़ से उठा, मैंने तुम्हें विदेश का राजा बनाया, इस महल में स्थान दिया। सारी उम्र तुम ही नहीं, तुम्हारे बंधु बांधव भी राजकीय सुख का उपभोग करते रहे। जिस कारणवश मैंने तुम्हें ये सब दिया था, उसका तुमने तनिक भी ध्यान नहीं किया। यश प्राप्ति की लालसा में अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए। जो ब्रह्मास्त्र तुम लाए हो, उसके साथ 2 श्राप जुड़े हैं। इस सब के पश्चात भी मैंने तुम्हें सेनापति बनाया और तुमने पितामह को दे दिया। बोलो, इतना बड़ा छल क्यों किया तुमने मेरे साथ? मेरी बात को समझो दुर्योधन। क्या समझूं? मैं ही मूर्ख था जो तुम्हारे इन भुजाओं की बात को सच मान पांडवों से युद्ध ठान बैठा। अन्यथा मैं भी उन्हें 5 ग्राम से समझौता कर सकता था। राजमाता, आप यहां इस समय? ये सूर्यपुत्र कर्ण आपका अभिवादन करता है राजमाता। मेरा स्पर्श ना करे राजमाता। मैं सूर्यपुत्र हूं, आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे। मुझे आप कहकर संबोधित मत करो कर्ण। कृष्ण से सब सुन तो चुके हो, फिर ये हृदय को चूर चूर कर देने वाला संबोधन क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूं, और ये भी कि तुम कौन हो। मेरी गंध, मेरा शरीर, मेरी आंखों के आंसू क्या कुछ भी परिचित नहीं लगते तुम्हें? केवल राधा माता के दूध की गंध से ही परिचय रहा है मेरा। आप मुझे परिचित कैसे लग सकती हैं? तेरे हृदय की पीड़ा को मैं समझती हूँ कर्ण। आप मेरे हृदय की पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकती राजमाता। फिर वही हृदय को टूक टूक कर देने वाला संबोधन। मुझे माँ कह पुत्र। नहीं, यह अधिकार आपका नहीं, केवल राधा माता का है। आपने तो इस अधिकार को वर्षों पूर्व मंजूषा में रख अश्रु नदी में बहा दिया था। हम दोनों के सम्मान पूर्वक जीने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं था। तुम्हारी पीड़ा को तो वृषाली में बांट लिया कर्ण, किंतु मैंने तो सब अकेले ही भोगा है। तुम्हारा त्यागना, तुम्हारा वियोग, वैधव्य, पुत्रों का वनवास, समय समय पर किया गया तुम्हारा अपमान, और अब तुम भाइयों का ताल ठोककर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना, सब कुछ अकेले ही भोग रही हूं मैं।
फिर यह काया का आज ही इस अभागे सूत पुत्र पर इतना स्नेह क्यों बढ़ाया? इस कारण पुत्र कि यदि ये युद्ध हुआ तो आने वाले काल में इस विध्वंस का दोषी केवल तुझे और अर्जुन को ही ठहराया जाएगा। चल पुत्र, अपने भाइयों में लौट चल। वो सब तुझे पलकों पर बिठाएंगे और मैं संसार से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि कर्ण मेरा पुत्र है। नहीं राजमाता, आधा तो आपने मुझे जन्म देते ही मार दिया था, और आज युद्ध के इस अवसर पर यह सब कहकर आपने मुझे पूरा ही समाप्त कर दिया। अब यदि कुछ और शेष ना रहा हो तो जाओ यहां से। नहीं, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, तुमको अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। अब मुझे अपने आंचल की छांव देने आई हो, जब मैं चिर विश्राम के लिए आर्य माता की गोद की ओर उन्मुख हूं। जाओ राजमाता जाओ, इतना मार्ग तय कर चुका हूं मैं कि अब लौटना संभव ही नहीं। तेरा यदि यही निश्चय है तो जाती हूँ। सोचा था मेरे 6 पुत्र हो जाएंगे, किंतु लगता है एक को अथवा 5 को भी खोना पड़ेगा। कैसी विडंबना है। संसार समझेगा कि ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, लेकिन वास्तव में यह युद्ध बड़े भाई और छोटे भाइयों के बीच होगा। बता पुत्र बता, यह अभागी मां किसके मंगल की कामना करे और किसकी विजय की प्रार्थना? आप चाहती क्या हैं? मेरे 5 पुत्रों को अभय दो। यह अभय कर्ण तुम्हें देता है कि अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी का वध नहीं करूंगा। हम दोनों में से किसी एक को तो मरना ही होगा, किंतु तुम्हारे अन्य 5 सुरक्षित ही रहेंगे। अब एक वचन आप भी दे। कहो। आप ये बात किसी से नहीं कहेगी कि मैंने आपके पुत्रों को अभय दिया। धन्य हो कर्ण, जीवन भर कष्ट भोगने वाले। आओ, हम अपने कष्ट, अपनी पीड़ाएं मुझे दे दो। मेरी बाहों में आ जाओ कर्ण, मेरी बाहों में आ जाओ। एक बार मुझे मां कहकर पुकारो। एक बार, केवल एक बार। नहीं, ये अधिकार तो खो चुकी है। अब केवल राधा माता का ही अधिकार। नहीं कर्ण नहीं, मेरा ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जन्म देने वाली माता का अधिकार है ये। जो जन्म देते ही अपने बच्चों को खा जाती, उस सिंहनी में और तुझमें क्या अंतर है? इससे पहले कि मेरा क्रोध भड़क उठे, चली जाए यहां से, निकल जा। ये तूने क्या किया? 9 महीने तक उदर में रखने वाली अपनी जन्मदात्री से ऐसा व्यवहार? जिस पौरुष पर तुझे अभिमान है, वो क्या इसी के कारण अस्तित्व में नहीं आया? और उसने ऐसी कौन सी बड़ी वस्तु मांग ली थी? दानवीर कहलाने वाले कर्ण उसे एक अक्षर का दान न दे सका। धिक्कार, धिक्कार है कर्ण, तुझे धिक्कार है। मां, मां, कर्ण, मेरे पुत्र, मेरी आंखों में ताले।
वासुदेव आ रहे हैं। वासुदेव आ रहे हैं? तब तो वो भी अवश्य ही साथ होंगे। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। वासुदेव, आप अकेले? वो कहाँ रह गए? क्या कर रही थी वैशाली? बिखरे ग्रह को संभाल रही थी। जब से ये युद्ध में गए सब कुछ, किंतु आप लोग लौट कैसे आए? आप दोनों के साथ से तो लगता है संधि हो गई। अच्छा देखो, जो जीवन गए सो गए, जो है वो तो सुरक्षित रहेगा। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। वैशाली, पांडवों की शक्ति आप है और कौरवों की है। अब जब आप दोनों एक साथ हैं तो सब कुशल ही होगा। वैशाली, ये कहाँ रह गए? आए नहीं अभी तक। वैशाली, कर्ण अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? किंतु अभी तो व्यास ने कहा था उसे कि वो भ्रम हुआ होगा। युद्ध समाप्त नहीं हुआ। नहीं, वैसे एक प्रकार से अब इस युद्ध को समाप्त ही समझो। अर्थात इस युद्ध का प्रणेता, इसका आधार, इसका बल चला गया। कहीं आपके कहने का अर्थ ये तो नहीं। हाँ वैशाली, मेरे कहने का अर्थ यही है। हे प्रभु, किंतु ये सब हुआ कैसे? उस महावीर की मुक्ति का कारण भी मैं ही हूँ। युद्ध में उसके रथ के चक्र धरती में धंस गए थे, और जब वो उसे निकाल रहा था, तब मैंने ही अर्जुन को प्रेरित कर उस निशस्त्र का वध करवाया। शस्त्र ही थे ना वो? मुझे संतोष हुआ। क्या ये नहीं पूछोगी कि ऐसा क्यों किया मैंने? इसका आभास है मुझे। फिर भी आप अपने मुख से कहें। अन्यायी पक्ष का पक्षधर था वो, और उसके जीवित रहते उस पक्ष का अंत संभव नहीं था। वासुदेव, कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते हो, तो बताओ, ऐसे अभिशप्त व्यक्ति को जन्म देने की आवश्यकता ही क्या थी? वृषाली, कर्ण ने भी अपने अंतिम समय में मुझसे यही प्रश्न किया था। क्या उत्तर दिया आपने? क्या उत्तर देता? देवलोक जाने से पूर्व उसने मुझसे कहा था, वासुदेव, मेरा संस्कार तुम ऐसे स्थान पर करना जहां ना तो कभी कुछ अंकुरित हुआ हो और ना होने की संभावना हो, ताकि मेरे जैसा अभिशप्त व्यक्ति फिर ना जन्मे। मुझे तुमसे सहानुभूति है वृषाली। वासुदेव, युद्ध में जाते समय अंगराज ने मुझसे कहा था, यदि जीवित रहा तो गंगा किनारे, और यदि मारा गया तो स्वर्ग गंगा तट पर तुमसे भेंट होगी वृषाली। जैसा अनुभूति नहीं, आशीर्वाद दीजिए। तुम धन्य हो वृषाली, स्वर्ग गंगा तट पर उनसे भेंट। तुम धन्य हो वृषाली, तुम धन्य हो। आपका एक और आभार है वासुदेव। मेरा आभार? हाँ वासुदेव, आपने इन्हें कवच कुंडलों से मुक्ति दिलाई। जिस कृत्य के लिए मैं ही नहीं, इंद्र भी स्वयं को दोषी मान लज्जित है, उसके लिए तुम मेरा आभार प्रकट कर रही हो। हाँ वासुदेव, उस कवच से मुक्ति के पश्चात ही वो युद्ध में जाते समय मेरे माथे पर अपने लहू का तिलक लगा सके। उस मांगलिक चिन्ह की उष्णता से मेरा मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा।
आपके आगमन का प्रयोजन? मैं कर्ण के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ऐसे स्थान पर रख आया हूं जैसा वो चाहता था। अच्छा होगा कि नहीं, तुम वासुदेव। चलकर। मैंने कर्ण को सदैव एक चट्टान की भांति तनकर खड़े हुए देखा कि वही छवि नेत्रों में बसी हुई, तो उसको धूमिल करना नहीं चाहती। अच्छा, चलता हूं। रुको वासुदेव। जानते हो इसे? हाँ, ये मेरा ही उत्तरीय है। यहाँ कहाँ से आया? नहीं जानती। जिन्होंने इसे किसी अमूल्य निधि की भांति मंजूषा में संभाल कर रख रखा। हर समस्या का समाधान मैंने इसी के सम्मुख बैठकर करते देखा है। यह उत्तरीय ही उनका संबल रहा। तुमसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना नहीं, आदेश दो वृषाली। इस सत्य से साक्षात के पश्चात मैं कर्ण के सम्मुख स्वयं को बौना अनुभव कर रहा। केवल आदेश प्राप्त करने का अधिकारी। नहीं वासुदेव, तुम ही हो मेरे आराध्य के आराध्य। उनका ये संबल ले जाओ वासुदेव, ले जाओ। महानिर्वाण पर जा रहे उस मृत्युंजय महावीर की देह को इससे ढांप देना, जिससे उनकी ये यात्रा सहज हो जाए। अब तक सोचता था कर्ण सूर्यपुत्र होने के कारण महान है, नहीं जानता था स्वयं महाशक्ति तुम्हारे रूप में उसका संबल है। इस दोषी कृष्ण का अभिवादन स्वीकार करो महामाया।